क्वेश्चन नंबर आज का पहला है कि चित्र में दो संकेंद्री वृत्त, चित्र में दो संकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र O है और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है ना, के चाप AB और CD हैं। तो इनके चाप क्या है भैया? AB एक तो ये है, AB और CD है, समझ रहे हो ना? तो इनके चाप क्या है? AB और CD है, समझ रहे हैं? इनके चाप क्या है? AB और CD है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दो संकेंद्री वृत्त है। अब आपने पढ़ा होगा कि संकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, है ना भाई? वृत्त के अंदर जो वृत्त बना हो तो उसे क्या कहा जाता है? संकेंद्री वृत्त कहा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो यही जान लो कि ये संकेंद्री वृत्त कहते किसे हैं। तो वृत्त के अंदर वृत्त जब बनाते हैं तो इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है संकेंद्री वृत्त। ठीक, तो दो संकेंद्री वृत्त है यहाँ पर, एक ये बड़ा वाला है और इसी के अंदर एक छोटा वृत्त बना है और दोनों का केंद्र O है। मतलब बड़े वाले का भी केंद्र O है और छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र O है। बात समझ रहे हो ना? बड़े का भी केंद्र क्या है? O ही है और इसका भी केंद्र क्या है? O है। तो केंद्र एक ही है और जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर। भाई बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो दिया गया 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। आप समझ सकते हो, है ना? बोलो भाई। तो यहां पर दिया गया है बड़ा वाला वृत्त। बड़ा वाला वृत्त कौन है भैया? ये वाला, केंद्र एक ही है। तो इसकी ये यहां से यहां तक त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक ये छोटा वाला वृत्त जो ये वाला है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है के चाप AB और CD हैं। तो हमको यहां पर ज्ञात क्या करना है भाई? हमको यहां पर ज्ञात क्या करना है? हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोलो क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां पे लिखना भूल गए तो आप समझ जाना कि ये जो नीले कलर का दिख रहा है, ये जो रंगीन दिख रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। समझ रहे हो ना? हम यहाँ पर लिख देते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालना है आपको? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये लिखना नहीं लिखा था तो आप समझ जाइए। और यहाँ पे जो कोण दिया गया है ना भैया, यहाँ पे जो कोण दिया गया वो दिया गया 30 अंश। समझ रहे हो? यहाँ पर जो कोण दिया है वो क्या दिया गया है? 30 अंश। तो चलिए देखिए, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ दो दो वृत्त आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? एक तो यहाँ पर एक त्रिभुज, ये देखिए इधर ध्यान से, यहाँ ये और ये क्या है बोलो? ये बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है। तो पहले तो यहाँ लिख लो क्या क्या दिया गया है ना? तो यहाँ पर जो है दिया गया है, यहाँ पे लिखोगे आप, दिया है। ठीक है ना? बड़ा वाला वृत्त यानी कि क्या? OB बराबर कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। तो OB बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। और ओसी बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, है ना। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई है, समझ रहे हो। हमको यहाँ पर कोण दिया गया है 30 अंश, यानी कि थीटा बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना, 30 अंश दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इधर पहले हम यहाँ पर निकालेंगे ए ओ, ए बी ओ, समझ गए कि नहीं। मतलब यहां पर ए बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ ए बी ओ, तो यहां पे लिखेंगे कि त्रिज्यखंड, क्या लिखोगे कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, है ना, कि त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला हम इधर लिख देते हैं बगल में, है ना। तो फार्मूला जो होता है त्रिज्यखंड का, इधर देख लो, तो यहाँ होता है थीटा और बटे में 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो। तो ये त्रिज्यखंड का क्या होता है, फार्मूला होता है, समझ गए। इस फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। तो पहले तो हमें लिखना बड़ा वाला त्रिज्यखंड, ये इधर देखिए ए, है ना, यहाँ पर ओ ए बी ओ, मतलब ये वाला त्रिज्यखंड कर निकालना है मेरे भैया, ये वाला। तो बताओ यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान तो दोनों के लिए 30 अंश है, कितना है बोलो, 30 अंश। तो इस थीटा के स्थान पर आप लिखोगे 30 अंश और बटे में हो जाएगा 360 गुणे पाई, पाई का मान रहने दीजिए, अभी रख देंगे। आर, आर का मान कितना दिया, रखना चाहो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पाई का मान रख सकते हो भैया। तो पाई का मान यहाँ पर कितना है, 22/7 होता है, समझ रहे हो। पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब यहां पर बोलो आर का मान कितना दिया भैया, तो बड़ा वाला निकाले तो आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो आर के स्थान पर हम लिखेंगे 14। अब स्क्वायर लगा है, यहां पर आर का स्क्वायर लगा है, तो इसे हम चलो ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर देखो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 एकन्नम 3, अब 3 दुनैया 6। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ पर बचा 1/12, क्या बचा 1/12 गुणे, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणा, ये 14 का वर्ग है, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, 14 गुणे 14। तो यहां पर हो जाएगा और काट सकते हो, 2 छंग 12 और 2 एक्के 2 और 2 एक्के 2, 2 त्याई 6 और 2 सत 14। अब ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आप देख लेना। यहाँ पर क्या बचा, 11 बचा, गुणा यहाँ क्या बचा बोलो, 14 बचा, और नीचे क्या है, 3 भी है, समझ रहे हो ना। नीचे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, भाई इसे काटिए, समझ रहे हो ना। फिर से देखो काट के मैं बताता हूं, तो चलो आप समझ जाना, है ना, ट्राई कर लेना अपनी कॉपी में। तो इसको गुणा करेंगे, 14 एक्के 14 और 14 एक्के 14, इसमें हासिल एक 15 और बटे में क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट आगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो यही नहीं पूरा हुआ भाई, हाँ, अभी तो यही बकाया है। चलो भैया।
अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सभी बच्चे देखें। अब यहाँ पर अभी तो हमने जो है बड़े वाले के निकाला है, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना हो गया 154/3। अब देखिए क्या निकालेंगे, ओ ओ सी डी ओ, यहां लिखो ओ ए ओ सी ओ सी डी ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगाएंगे, थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है भैया, थीटा का मान वही है क्या 30 अंश, तो थीटा के इधर पर आप लिखोगे 30 अंश और यहाँ 360 गुणे पाई के स्थान पर क्या लिखोगे 22/7। आर का मान कितना दिया है 7, स्क्वायर लगा है, आप इसे 2 बार लिख सकते हो। 1 7 से 1 7 क्या हो जाए कैंसिल, 0 से 0 क्या होगा कैंसिल, 3 एकन्नम 3 और 3 दूना 6 है ना, 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 1 के 2 कैंसिल। यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ 11 बचा और क्या बचा 7 और बटे में क्या है 6 है ना, तो 11 7 77 और बटे में क्या हो जाएगा 6। तो हमसे पूछ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो हम यहाँ इसका क्षेत्रफल निकाल चुके, इसका पूरे का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था 154/3। अभी हमने जो है इसका क्षेत्रफल निकाले, बोलो भैया ये वाले का, छोटे वाले त्रिज्यखंड का, इसका क्षेत्रफल निकाले तो इतना आया। हमसे पूछ क्या रहा है ये वाला भाग, हमसे ये वाला भाग छायांकित भाग का, तो बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से छोटे वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करें घटा दें, तो बोलो यही वाला भाग तो बचेगा। बोलो भाई, भाई इतने ये वाले क्षेत्रफल में से अगर ये वाला क्षेत्रफल हम क्या करें, ये वाला इसको घटा दें तो हमको कौन वाला मिलेगा, यही जो नीले रंग के आपको दिख रहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समझ रहे हो ना, यही आ जाएगा। भाई पूरे से इसको जो है घटा दो तो कौन बचेगा, ये वाला बचेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो उधर तो जगह नहीं है, ठीक बोलो, तो हम इधर करते हैं। इधर देखिए बातचीत ना करें, इसको हम इधर करते हैं, ठीक है, या तो इसे मैं मिटा देता हूं, पहले आप देख लीजिए है ना, नोट कर लेना। तो आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप निकाल चुके है ना, समझ रहे हो कि नहीं, एक का आया है 154 बटे तो यहां पर लिखिए आप यहां पर लिखिए भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कौन वाला त्रिज्यखंड, ओ ए बी ओ, समझ गए ना, तो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, समझ रहे हो, और इससे हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे, ओ सी है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी है, ए ओ सी डी ओ, समझ गए ना, ये लिखा है इसका क्षेत्रफल, तो माइनस में तो ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है, घटा देना है। तो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना आया था भैया, ये आया था 154 और बटे में आया था कितना 3,
माइनस OCDO का क्षेत्रफल कितना आया है 77 और बटे में 6। अब ध्यान से देखो इधर भैया, 3 और 6 का हम लेंगे क्या लासा यानी कि एलसीएम। अब एलसीएम तो आपको आता होगा, छोटा सा है ये, 3 और 6 का लासा लेंगे 6। 3 का टेबल पढ़िए, 3 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 6 जाएगा 2 बार, 3 दूना 6। अब 2 का ऊपर गुणा कराओगे तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 और 2 एक के 2 एक 3 माइनस 6 का इसमें भाग करोगे एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 77। अब इसमें घटा दो आराम से, 8 में से 7 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 0 से 7 घटेगा नहीं, हासिल ले लो, 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या बचेगा 2 और बटे में क्या बचेगा 6। तो 231 बटे कितना आया भैया 231 बटे 6 आया। समझ गए कि नहीं? अभी ये कर सकता है ये, है ना, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 बच रहा है, 23 में से जब 21 चला जाएगा 2 बचेगा, फिर 3 सते 21, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा भैया 77 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या आ गया बोलो आंसर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही आपका क्या आ गया आंसर। तो एक बार इसको आप दोबारा से देख लेना, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है, ठीक।